कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सभी कर्मचारी सरकार से अब आर पार के मोड़ में हैं। आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग के आवेदन की प्रक्रिया पिछले काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई भी संतोषजनक कार्रवाई या वार्तालाप नहीं होने के कारण कर्मचारी अपने लड़ाई को और ज्यादा बढ़ाने के मोड़ में है। केजीबीवी कर्मचारियों का साफ कहना है कि जो 1500 रुपए से शुरुआत किया उसका सैलरी कितना आगे चला गया और हम लोग 5000 से शुरुआत किए हैं, उसके बावजूद भी अब तक 6000 तक अटके हुए हैं। समझा जा सकता है कि आज के महंगाई के हिसाब से कैसे हम अपने बाल बच्चे परिवार को पोषण आहार दे सकते हैं। इसमें सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी कर्मचारी घर भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। कम से कम न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से इन्हें अपना मजदूरी मिलना चाहिए। उसके बावजूद भी अभी तक किसी का ध्यान नहीं जाना, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। वैसे विभाग से कर्मचारी को लेटर के माध्यम से काफी बार आश्वासन भी दिया गया है कि अब आपका सैलरी बढ़िया दिया जाएगा, अगले महीने से बढ़कर ही मिलेगा। बस यही आश्वासन बार बार मिलता रहा, उसके बावजूद भी बार बार हमें धोखे में रखा जाना और काम को अपने तरीके से कराते रहना, जैसे हम बंधुआ मजदूर हो, हमें अंधेरे में रखा जा रहा है। हम अब करें तो क्या करें। अब हम लोग बिल्कुल दयनीय स्थिति में पहुंच गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है बाल बच्चों को सही परवरिश करना। अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। इसमें सरकार से बार बार निवेदन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग की तरफ से हम लोगों को धमकी मिल रही है कि 24 घंटे के अंदर अगर आप लोग वापस नहीं आएंगे तो नौकरी से हटा दिया जाएगा एवं कार्रवाई भी किया जाएगा। यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम कितने दिनों तक भूखे प्यासे रहकर किसी को सहयोग कर सकते हैं। आज वो गांव की माँ बहनें भी मेहनत मजदूरी रोपनी भी करती हैं, उसका भी मजदूरी हमसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मैं जितेंद्र कुमार ये दिखा रहा हूँ। ये लोग पिछले लगभग 12 दिन हो गए और 12 दिन से ये लोग धरने पे है, लेकिन इस पे शिक्षा विभाग बात करने के लिए इच्छुक नहीं है। बिल्कुल इस तरह से जैसे तानाशाही रवैया होता है उस हिसाब से लोग पेश आ रहा है। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि यहाँ स्थानीय शिक्षा विभाग से बार बार कॉल आ रहा है, फ़ोन आ रहा है और धमकी मिल रही है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग इस धरना को समाप्त कर दें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। तो इस स्थिति में क्या कहना है, अध्यक्ष महोदय हैं, ये कस्तूरबा बालिका विद्यालय के सभी शिक्षक लोग हैं। बिहार दर्शन में आपका स्वागत है। मैम ये बताइए कि आप क्योंकि इतने दिन से हैं उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगी? हम लोग को अभी तक तो मांगों को माना भी नहीं गया है और बार बार धमकी दिया जा रहा है कि आप अपने धरना को स्थगित कर दीजिए, नहीं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि डीओ साहब से मैंने मिला था, डीओ साहब का कहना था कि हमारे अधिकार क्षेत्र के नहीं है, ये विभागीय है, तो वहाँ से आप जो भी है वहाँ कराएं या वहाँ से नहीं होगा। तो उनका तो बिल्कुल साफ क्लियर है, क्योंकि अगर सहयोग किस तरह के नहीं किए या मिलने नहीं आए तो कम से कम उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं हमारे बस की नहीं है। अब इसमें आप क्या कहेंगी? मेरा यही कहना है कि ठीक है उनके हाथ का नहीं है, तो कम से कम वो मेरी बातों को, मेरी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। अभी हम धरना पर बैठे हैं, प्रदर्शन पर बैठे हैं, अगर उनका कोई अधिकार नहीं बनता है कस्तूरबा पर, तो फिर विजिट करने वो किस अधिकार से चले आते हैं? विजिट करने का भी उनका कोई अधिकार नहीं बनता है जी, चूँकि सीनियर ऑफिसर हैं जी। तो कहने का मतलब हम लोग का है कि ना, हम जब वो लोग साफ तौर पे स्पष्ट ये मना कर दे रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो विजिट करने के टाइम भी वो ये कहें कि हमको हमारा कस्तूरबा से कोई लेना देना नहीं है। ना ये लोग दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना सुबह देखते हैं, ना शाम देखते हैं, ना पर्व देखते हैं, ना त्यौहार देखते हैं। जब हो जाता है बस हमारे कस्तूरबा में ये लोग प्रवेश कर जाते हैं।
ना इनके पास जांच करने का कोई पत्र निर्गत होता है, ना इनके पास कोई आई कार्ड होता है। फिर भी ये डीओ और डीपीओ के नाम पर हमारे कस्तूरबा में विजिट करने चले जाते हैं। तो इसमें अब क्या कहेंगी, चूँकि 12 दिन हो गया अभी तक कोई इच्छुक नहीं हुआ या आया नहीं, तो इसमें अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? हाँ, ये धान का बीजा, ये क्या है? आप लोग तो धरना प्रदर्शन का हमारा एक अंग है जी। तो ये इसका क्या मतलब इसका भी पढ़ाई होता है? नहीं, हम लोग बोले जी। बिहार दर्शन में आपका स्वागत है। पहले आप अपना नाम बताएं और ये धान का जो बिजड़ा लिए हैं इसका क्या थोड़ा सा हमको समझाइएगा। मेरा नाम मोहम्मद इनका से ऊपर बांध के नीचे वहाँ, मैं इनका से नीचे ही ना वहाँ। रात्रि पढ़ाई के पत्तर लिखते हैं। और ये धान का बीज है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमसे ज़्यादा कहीं हमारी गांव की महिलाएं धान का बीज रोप करके वो ज़्यादा कमा लेती है, उसके बराबर भी नहीं है। और ये अभी 10 मिनट के अंदर हम अपने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय के सामने ये बीज रोप करके हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी। तो इम्तियाज जी, ये मैं देख रहा हूँ क्योंकि अभी तो डीओ साहब बड़ा मुस्कुराते हुए गए, और बोले कि लगे रहिए। थोड़ा सा मैंने अब ये कह सकते हैं कि मतलब कि इनडायरेक्टली ही लेकिन साहस भी दिए, ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपके साथ हैं। इसमें आप क्या कहेंगे, आखिर डीपीओ साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर, जो हमारे पदाधिकारी मेरे साथ, हमारे कर्मी के साथ जो रणनीति अपना रहे हैं, जो नियम लगा रहे हैं, वो हमारे भारतीय संविधान में उसका कहीं जगह नहीं है। ये 2 नीति पर चलते हैं, पहला अंग्रेज शासन और दूसरा जिम्मेदारी प्रथा, जो कि इनको पता होना चाहिए कि ये दोनों प्रथाएं खत्म हो चुकी हैं। जब मन तब हमको अपने जिम्मेदारी सर से थोड़ा होश दिखा करके सामने है तो थोड़ा ले लीजिए सर 1 मिनट। ये बेशक जो भी हो पहचान में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मिला जुला रवैया है और इसमें आप कह सकते हैं कि ये लोग का बस किसी तरह से, अब चाहे जहाँ से भी हो, अब ऑर्डर मिला हो या जैसे भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कोई मतलब कि इंटरेस्ट नहीं है। ये लोग रहें मरें या जैसे भी हों। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जीविकोपार्जन का प्रश्न खड़ा हो जाती है और जो भी कोई अगर मजदूरी करता है तो उसका हक मिलना चाहिए इसमें। हाँ, तो इम्तियाज जी क्या कहेंगे इसमें, चूँकि अब तो डीपीओ साहब बोले नहीं। हाँ, अभी जैसा कि आपने भी प्रयास किया कि हम अपने डीओ साहब से कुछ बात करें, लेकिन वो हमको छोड़ आपसे भी बात करने के लिए कुछ तैयार नहीं है। तो इसका नतीजा तो आप स्वयं कट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जवाब देने में आनाकानी कर रहे हैं जी, इसको कट रहे हैं कि मैंने जान छुड़ाया जाए। और जैसा कि हम अभी आपको बताया, देख सकते हैं कि ये लोग सरकार से नाराज होकर के और धान का बिजड़ा जो है धान का बिजड़ा रोपना शुरू कर दिए हैं। देखिए आज जो है ऐसी परिस्थिति कर्मचारियों को आ गई है, जबकि यह कांग्रेस के समय का ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रचलन है। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग जो है रोपनी पे आ गए हैं कि इसमें कम से कम सरकार को बताइए कि ये कह सकते हैं कि मजदूर का भी प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं है। अब देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है अपना देखिए ये स्थिति हो गया है।